नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। हमारी इस 2020 सीरीज से आप अगर निरंतर जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। सबसे कम लाइक आता है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। तो बच्चे देखिए, किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत के अगर हम संविधान दिवस की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है ये कब अंगीकार किया गया, ठीक है। अंगीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949। यही जो दिन है 26 नवंबर, इसी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फलों, स्ट्रॉबेरी है ना, बेर वगैरह, नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो देखो बच्चे, खट्टे फलों में जो है ना विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। और सबसे अधिक खट्टे फल कहाँ होते हैं? भूमध्य सागर जो है, उन भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक खट्टे फल होते हैं। जब आप जो है ना, जब आप देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गर्म कोक है ना, जब आप गर्म कोक के ऊपर देखो, इसकी अगर हम बात करें तो बोला जब आप गर्म कोक, गड़बड़ है, एक मिनट, जब आप भाप को गर्म कोक के ऊपर से गुजारते हैं तो वह क्या उत्पन्न करती है ना, तो वह उत्पन्न करती है संश्लेषण गैस उत्पन्न करती है। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जब आप भाप को गर्म कोक के ऊपर से गुजारते हैं तो वह क्या उत्पन्न करती है? संश्लेषण गैस उत्पन्न करती है। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी किताबों में विभाजित है? देखिए, अकबरनामा की अगर हम बात करें तो इसमें 3 किताबें हैं। पहली किताब है ना अकबर के पूर्वज, पहले में जो है ना वो अकबर के पूर्वज की बात कही गई है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो अकबर का शासन है इसमें, ठीक है बच्चे, इसमें अकबर का शासन है। और तीसरे की बात करें तो आपका आईने अकबरी है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो आईने अकबरी है। फरवरी 2023 को 15 दिवसीय आदि महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, का उद्घाटन किसने किया था? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन है ना नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था बच्चे, है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो बच्चे, मनोनयन जो होते हैं ना 12 सदस्यों का। किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है? तो इसके लिए आपका हो जाएगा ना आर्टिकल 19(1) के तहत पूरे भारत में घूमने की अनुमति है। भारत के 50वें देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, कौन? D.Y. चंद्रचूड़ हैं, यानी कि धनंजय आजकल फुल फॉर्म में भी क्वेश्चन दे रहा है, धनंजय वाई चंद्रचूड़ आपका आंसर बनेगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता था, इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया बच्चे कर्तव्य पथ। कर्तव्य, इसका नाम रख दिया गया है कर्तव्य पथ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत कितनी है? तो बच्चे, अनुसूचित जनजातियों की संख्या अगर पूछे ना प्रतिशत में तो आंसर बन जाएगा
8.6% आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे याद कर ले, बिल्कुल इग्नोर ना करें। एक एक प्रश्न बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है ना, जहां आरा के द्वारा लिखी गई। और जहां आरा कौन थी बच्चे? तो ये थी शाहजहां एवं मुमताज की पुत्री। शाहजहां एवं मुमताज की पुत्री थी, जिसके द्वारा है ना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी गई। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछे तो सीधा मारना टिहरी। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, और ये करीब 260.5 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध, है ना, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन। तो राज्यपाल से है ना सीपी राधाकृष्णन। तो वर्तमान में झारखंड की स्थिति अभी दयनीय है। हो सकता है कि सोरेन साहब जेल चले जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, है ना, तो ये काफ़ी राष्ट्रपति शासन राज्यपाल जो है तुरंत घोषित कर दे, भंग कर दे विधानसभा, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीपी राधाकृष्णन। सत्रिय नामक नृत्य, देखो सत्रिय नामक नृत्य है ना भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखिए, भारत के यह उत्तर पूर्व, एग्जाम में जो पूछा है उसमें तो आंसर उत्तर पूर्व है, लेकिन सत्रिया पूछे ना बच्चे तो असम राज्य का मूल नृत्य है। मिजोरम सिक्किम, देखिए मिजोरम सिक्किम मेघालय त्रिपुरा में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें अगर सबसे कम जनसंख्या है ना बच्चे तो सिक्किम की है, लेकिन अगर यूटी पूछ देना यूटी तो लक्षद्वीप की सबसे कम है। यूटी का मतलब समझते हैं? यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है ना। सिंगलीला, देखो बच्चे, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। धौलावीरा का, देखो धौलावीरा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है ना बच्चे ये गुजरात में स्थित है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। मालूम है आपको? फरीद खां। शेरशाह ने करीब, देखो ये फरीद खां जो था ना, इसने फरीद खां ने हुमायूं को 15 वर्षों तक निर्वासित किया था। ठीक है, हुमायूं को 1539 में पराजित किया था इसने, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? तो ये चांद का भाग है। जो चांद है ना, चांद का भाग है, चांद का एक बोल सकते हैं चांद का भाग है जो कि उल्का पातों से टकराने के वजह से बना है, जिसे हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। गरस्ता चालीसा क्या है? देखिए, गरस्ता चालीसा का मतलब होता है बच्चे 40 डिग्री जो अक्षांश होता है ना, 40 डिग्री अक्षांश, लेकिन कहाँ पर? तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश है ना से चलने वाली बच्चे ये है पछुआ पवन। पछुआ पवन को गरस्ता चालीसा कहते हैं। चीखता साठा, 60 डिग्री से जो उठता है ना, जो 60 डिग्री से उठता है उसको बोलते हैं चीखता साठा। ठीक है, और जो
50 डिग्री से उठता है ना, उसको बोलते हैं प्रचंड 50। प्रचंड 50 कहते हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस से उठता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें पछुआ पवन की ये पूरी की पूरी कहानी देखो, तो आप इस हमारे 2020 सीरीज से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।